Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir, English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn class 2 Hindi literature lesson number 14, lesson name नटखट चूहा पार्ट 2। बच्चों, नटखट चूहा पार्ट में हमने अब तक पढ़ा कि नटखट चूहा एक दुकान में पहुंच जाता है जो कपड़े की दुकान होती है, और वहाँ पर दुकानदार से रेशमी कपड़े का टुकड़ा मांगता है। पहले तो दुकानदार मना करता है, बाद में वो चूहे से डरकर उसे रेशमी कपड़ा दे देता है। फिर चूहा रेशमी कपड़ा लेकर जाता है दर्जी के पास और उससे टोपी बनाने को कहता है। दर्जी भी मना करता है पहले तो, बाद में चूहे के डर से वो उसकी टोपी बना देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो चूहा जो है अपनी टोपी जब देखता है तो उसको बहुत सादी लगती है टोपी। वो सोचता है इस पर चमकीले चमकदार सितारे स्टार्स लगवाऊंगा। तो वो दुकान से बाहर निकलता है, दर्जी की दुकान से, और सड़क पर बड़े शान से चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है, छोटी सी दुकान जहाँ पर सुनहरे मतलब गोल्डन कलर के और रुपहले चांदी के रंग वाले सितारे स्टार्स बिक रहे थे। वो दुकान के अंदर जाता है और इधर उधर चलने लगता है। दुकानदार की नज़र उस पर पड़ती है और कहता है, तू यहाँ क्या करने आया है? तो चूहा कहता है कि मुझे अपनी टोपी पर सुनहरे और रुपहले यानी कि चमकीले सुनहरे सितारे लगवाने हैं, उसी को खरीदने आया हूँ मैं। दुकानदार उसको भागने को कहता है कि यहाँ से भाग जा, चूहे को क्या मतलब सितारों से? तो वो कहता है गुस्से से, ये बताओ मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? तो मना करता है दुकानदार कि नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। तो फिर वही बात कहता है चूहा, कौन सी बात? कि रातों रात मैं आऊँगा और अपनी सेना लाऊंगा, मतलब सारे अपने साथी चूहों को लाऊंगा और तुम्हारे जो सितारे हैं सारे उसको बिखेर दूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। तो नटखट चूहे की बात सुनकर दुकानदार डर गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें दे दूंगा रंग बिरंगे सितारे और साथ में उनको तुम्हारी टोपी पर लगा भी दूंगा, सिल दूंगा, टाँक दूंगा मतलब सिल दूंगा। तो चूहा कहता है ठीक है, जल्दी करो। टोपी बना के तैयार कर देता है दुकानदार, सितारे लगा देता है उसकी टोपी पर, और वो अपने को देखता है शीशे के सामने, आईने के सामने मतलब शीशे के सामने जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो बहुत खुश होता है कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ। अब मैं ये टोपी किसे दिखाऊं? तो वो सोचता है राजा के पास ही जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। राजमहल मतलब राजा का महल जो बहुत शानदार होता है। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज
पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो नटखट चूहा राजा के सामने जाता है तो राजा हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चूहा कहता है, पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस टोपी में। तो राजा कहते हैं, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो चूहा जो नटखट था और साथ में चालाक भी था, क्या कहता है, अच्छा अगर मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो आप गद्दी से उतरो, इस गद्दी पर मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने कहा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। देखिए बच्चों, चित्र में दिख रहा है सिपाही किस तरह से चूहे को पकड़ने दौड़ रहे हैं। तो जब बात सुनी राजा ने चूहे की कि अगर मैं राजकुमार जैसा लग रहा हूँ तो आप गद्दी से उतर जाओ और मैं गद्दी पर बैठूंगा। ये बात सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ये सिंहासन राजा की गद्दी है, वो चूहों के लिए थोड़ी ना है, यहाँ तो केवल राजा ही बैठ सकता है। तो चूहा जिद करने लगा कि तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे। तो राजा मना करता है, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर कहता है वो, तुम नहीं उतरोगे? राजा मना करता है, नहीं। तो फिर राजा आदेश देते हैं अपने सिपाहियों को, पहरेदारों को, कि इसको पकड़ लो। बच्चों, पाठ का अगला आखिरी भाग पार्ट 3 में, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का पार्ट 3। धन्यवाद।